कलाम पाक में जगह जगह इरशाद फरमाया गया, और वो लोग जो अपनी जानों पर जुल्म करते हैं और जो गुनाह करते हैं वो अपनी जानों पर जुल्म करते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द जुल्म? इस जुल्म का मीनिंग ये है कि हम जो भी गुनाह करते हैं, चाहे वो थोड़ी देर का हो, चाहे उसे छोड़ देने का इरादा हो, चाहे उसमें लज्जत ज़्यादा हो या कम हो, उसका इफ़ेक्ट हमारे पर फिज़िकली ना हो, ये नहीं हो सकता। ये प्रूव्ड है। ये होता है कि हमारी जानों पर जो वबाल है, छोटी छोटी उम्रों में हम हार्ट अटैक का शिकार, छोटी छोटी उम्रों में हम शुगर का शिकार, छोटी छोटी उम्रों में हमारी यादाश्त कमज़ोर। व्हाट इज़ दिस ऑल? हम सारा ब्लेम खान पीन पर रख देते हैं। हाँ, फास्ट फूड, जंक फूड इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न, लेकिन सारा ब्लेम ही उन पर नहीं है। आप अपने अमाल तो देखिए, मैं अपने अमाल तो देखूं कि हम कर क्या रहे हैं। सूरह निसा की आयत नंबर 123 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, मैं यामा सुअन युज़्ज़ा बिही, जिसने भी बुराई की उसको उसकी सज़ा मिलेगी। सूरह यूनुस की आयत नंबर 23 में अल्लाह ताला फरमाता है, इन्नमा बग़युकुम अला अनफुसिकुम, तुम्हारी बगावत तुम्हारी अपनी जानों पर है। गुनाह का वबा ज़रूर आता है, इसमें कोई इस्तिस्ना नहीं है कि तालिब इल्मों को छोड़ दिया जाएगा या उलेमा को छोड़ दिया जाएगा या सूफियों को छोड़ दिया जाएगा, नहीं, ज़रूर असरात पड़ेंगे। किस तरह गुनाहों की वजह से इंसान की क़ुव्वत हाफ़िज़ा कम हो गई है। अक्सर तालिब इल्म जो छोटी छोटी उम्रों के बच्चे हैं वो शिकायत करते हैं कि मुझे बातें याद नहीं रहती, हम मुताला करते हैं और भूल जाते हैं। एक आलिम से एक स्टूडेंट ने पूछा कि मैं अपनी यादाश्त का क्या करूं, मैं याद करता हूं भूल जाता हूं। तो उन्होंने उसको वसीयत की, तुम गुनाहों से बच जाओ, क्योंकि इल्म अल्लाह ताला का नूर है और अल्लाह ताला का नूर किसी गुनहगार को अता नहीं किया जाता। दूसरे लफ्ज़ों में आप इस चीज़ को इस तरह समझ लीजिए कि गुनाहों से बचने की वजह से इंसान की क़ुव्वत हाफ़िज़ा अच्छा होता है। यू कैन गेट अ बेटर हेल्थ वैन यू सेव योर सेल्फ फ्राम योर गुनाह, फ्राम मासियत। लिहाजा जो तलबा पूछते हैं कि हज़रत क़ुव्वत हाफ़िज़ा अच्छा होने कोई वजीफ़ा बता दीजिए, तो उनके लिए सबसे बड़ा वजीफ़ा यही है कि आप गुनाहों को छोड़ दीजिए। इंसान गुनाहों की वजह से जिस्मानी क़ुव्वत की नेमत से महरूम हो जाता है। बहुत से गुनाह तो ख़ासकर ऐसे हैं जो हमारे पर्टिकुलर आज़ा को बर्बाद कर देते हैं। मिसाल के तौर पर हम आंखों से कितना मोबाइल देखते हैं। हम मोबाइल देखते हुए तो ये सोचते ही नहीं हम नामहरम को देख रहे हैं, हम गलत वीडियोस देख रहे हैं। इसका सीधा इफेक्ट हमारे दिमाग पर हो रहा है, हमारी आंखों पर हो रहा है। हर कोई इस चीज़ को समझाता है कि आप मोबाइल देखना बंद कर दो, लेकिन मैं आपको बताऊं सिर्फ अगर गलत चीज़ें, क्योंकि मोस्टली लोग इसका गलत यूज़ कर रहे हैं, वो आप बंद कर देना, अपने गुनाह को अच्छी चीज़ों के लिए इसका इस्तेमाल करने लगे, आप देखिएगा कि ये आपको नुकसान इतना नहीं देगा। मज़ा गुनाह में ज़्यादा है, गुनाह की चीज़ें देखते हैं और फिर एक्सेस में देखते हैं, तो इसलिए इंसान की आंखें बर्बाद, दिमाग बर्बाद, उसके सोचने की सलाहियत बर्बाद। दिमाग का कनेक्शन पेट से है, फिर पेट बर्बाद, पेट बर्बाद तो पूरा जिस्म बर्बाद। आकर कहता है हज़रत मैं कमज़ोर हो गया, मैं कहीं उठता हूँ तो आंखों के सामने अंधेरा आ जाता है, हाजमा ख़राब हो जाता है, वज़ू क़ायम नहीं रहती। ऐसे हज़रात को चाहिए कि वो मन चाहे ज़िंदगी छोड़कर अब रब चाहे ज़िंदगी को इख्तियार करें। ये तो ख्याल दिमाग में रहता है किसी को पता न चल जाए, किसी को पता चल जाए तो बेइज्जती, सर पे जूते पड़ने का डर। लेकिन आप ध्यान रखिए, छुपकर कामयाबी से गुनाह कर भी लिया जाए तो अल्लाह ताला तो देख रहा है। और